Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome again to your grammar class. This is chapter 28, Advertising. In today's session, we will discuss about its meaning, objectives, and types of advertising. Okay, students, have you ever wondered why brands spend so much to be heard and seen through TV commercials and newspapers ad? स्टूडेंट्स, आप कभी हैरान नहीं होते हो कि टीवी कमर्शियल्स पे या न्यूज़पेपर पे जो ऐड आती हैं, ब्रांड उन पे इतना ज़्यादा खर्च क्यों करते हैं? या जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही क्यों ट्रस्ट करते हो? दिस इज़ ऑल द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग की पावर है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप कन्विंस हो जाते हो उस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट्स आर मैसेज पेड फॉर by the brands and entitles to reach you and also influence your decision. एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं? वो पेड मैसेजेस हैं जो कि ब्रांड्स के द्वारा बनाए जाते हैं और स्प्रेड किए जाते हैं ताकि वो आप तक पहुंच सके और आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, आपको कन्विंस कर सके उस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करने के लिए। आपने देखा होगा कि हर जगह एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, या आपकी सिटी में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं उसकी क्वालिटीज़ को बताकर। अब एडवर्टाइजमेंट्स बनाता कौन है? एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं एड एजेंसीज, जिसमें होते हैं कॉपी एडिटर, ब्रांड मैनेजर्स, क्रिएटिव हेड्स और डिज़ाइनर्स, जो उस एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट को, उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ को, उसकी क्वांटिटी को परफॉर्म करते हैं, बताते हैं कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। और एक बार जब वो एडवर्टाइजमेंट पैकेज बन जाता है और ब्रांड उसे अप्रूव कर देता है, तब वो मार्केट में आ जाता है एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और ये प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं। सो मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas of goods and products. Goods और products के या उनके ideas को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रमोशन करने के लिए जो मैसेज दिए जाते हैं, these are called advertisement. और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम कन्विंस हो जाते हैं कि इसका ये वाला प्रोडक्ट बेटर है एंड वी शुड परचेज। नाउ एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में। सेकंड, टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है। टू फाइट कंपटीशन, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो compete करने के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ये क्वालिटीज़ हैं, इसका ये प्राइस है। नेक्स्ट, टू एनहेंस द गुडविल, अपनी कंपनी की उस प्रोडक्ट की गुडविल को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल के कि इसकी ये क्वालिटी है, इसके इतना लॉन्ग लाइफ चलने वाला है एंड सो ऑन। टू इम्प्रूव डीलर रिलेशन, डीलर क्या करता है? कंपनी से उस प्रोडक्ट को खरीदता है और मार्केट में उसको बेचता है, ठीक है। जो लोकल कस्टमर्स होते हैं उनके पास कंपनी डायरेक्टली नहीं जा पाती है, तो डीलर वो एक ग्रुप होता है, वो एक पर्सन्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को कंपनी से लेके एक पब्लिक तक पहुंचाते हैं। सो नाउ टू एंटर अ न्यू मार्केट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए नए कस्टमर्स बनाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग्स. In today's chapter, we will discuss about the classified advertising and display advertisements. First of all, classified advertisements कौन सी होती हैं? It refers to the message which are placed under specific or particular heading and column in the newspaper and magazine. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में वो मैसेज आते हैं जो एक पर्टिकुलर हेडिंग या कॉलम के अंडर ही लिखे जाते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर है या मैगजीन है। जैसे कि सिचुएशन वेकेंट, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, सिचुएशन वेकेंट की आती है फॉर सेल के लिए आती है कि कार फॉर सेल, हाउस फॉर सेल एंड सो ऑन। नाउ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स कौन कौन सी होती हैं?
डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स प्रमोट करती हैं अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को पब्लिक तक, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड को क्रिएट करना। दे आर डिजाइंड फॉर विजुअल अपील, और इनमें लोगोज को यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफ्स को यूज़ किया जाता है, और ये स्मॉल सेक्शन में नहीं होती हैं जैसे कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में होती हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में एक कॉलम में दे दी जाती हैं, लेकिन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, एंड सो ऑन। Okay students, it's a very easy concept related to advertisements. I hope you get it very well. You have to do part A, B, C on page number 168 in your grammar book. On page number 167, there are 2 advertisements are given already. You have to read it very well and attempt the given portion. Thank you. Have a great day.